सीएमएसएल के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर में सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आपके जून 25 एंड उसके बाद के एग्जाम्स के लिए। बच्चे, जब कोई भी लिस्टेड एंटिटी का कोई भी इनसाइडर होता था जो कि ट्रेडिंग करना चाहता था, तो वो अपना ट्रेडिंग प्लान कंप्लायंस ऑफिसर को देता था कंपनी के, और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाता था। वहां से 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होता था और उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते थे। यानी कि जब आपने पब्लिक को अपना ट्रेडिंग प्लान डिस्क्लोज किया, उसके 6 महीने तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते थे। वो टाइम पीरियड जो है रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज 1 के अंदर 6 मंथ्स का जो टाइम है बेटा, वो कम होकर 120 डेज हो गया। यानी कि अब अगर आज मैं किसी कंपनी का इनसाइडर हूं और मैं अपना ट्रेडिंग प्लान सबमिट करूंगा, तो पब्लिक को ट्रेडिंग प्लान दिखाने के 120 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड है। अब मैं 120 दिन के बाद 121st डे ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था कूलिंग ऑफ, वो कम होकर 120 डेज हो गया है। एंड एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इसमें, रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज 3 जो है, उसमें बोला गया था कि जब भी आप ट्रेडिंग प्लान सबमिट करोगे तो कम से कम वो 12 महीने का ट्रेडिंग प्लान होगा। अब उस क्लॉज को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि अब ट्रेडिंग प्लान कम से कम आपको 12 महीने का देना है। अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, और भी है, बट आपके लिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग की आपको याद रखनी है। थैंक यू, लव यू गाइस। ऐसी और मजेदार अमेंडमेंट्स के लिए एंड इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल अमित वोरा क्लासेस।